एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी मिली है। बम की धमकी के बाद विमान डायवर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा वजहों से विमान दिल्ली डायवर्ट किया गया है। मुंबई से न्यूयॉर्क ये फ्लाइट जा रही थी तो धमकी मिली और इसके बाद से विमान को डायवर्ट किया गया है, रास्ता बदला गया है। सुरक्षा वजहों से दिल्ली डायवर्ट इस फ्लाइट को किया गया है। तो एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी मिली, जिसके बाद से विमान डायवर्ट किया गया है। सुरक्षा वजहों से बताया जा रहा है कि विमान अब दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया है। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है। शंकर, क्या बम को लेकर के खबर, इस फ्लाइट को लेकर खबर? तो चलिए शंकर से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शंकर, आवाज पहुंच पा रही है? क्या धमकी मिली है विमान को लेकर के? देखिए, एयर इंडिया से जो विमान को उड़ाने की जो धमकी मिली थी, इसके बाद जो है हड़कंप मच गया था और मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। और उसके बाद इस मामले पर अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री जो है सुरक्षित है। हालांकि विमान के अंदर या विमान के आसपास में कहीं कुछ भी कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है और विमान को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया और विमान की जो है जांच की जा रही है। और जिस तरह से बकायदा विमान के अंदर की अगर बात करें तो सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस के विशेष जवान, इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए अन्य एजेंसियां हैं, उसके द्वारा उस विमान की पूर्ण तौर पर जांच पड़ताल की गई और उसके बाद ये जांचा जा रहा कि किस तरह से ये धमकी भरा जो संदेश जो है वो मिला है और जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिस तरह से उन तमाम मामलों पर आगे पड़ताल की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि फिलहाल कोई भी संदिग्ध सामान यहाँ से नहीं बरामद हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित हैं और आगे की तफ्तीश की जा रही है। और इस मामले में सभी जो मानक हैं सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का, उसका जो फॉलो किया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है। और जो बात करें चाहे एयरपोर्ट से जुड़े हुए अन्य सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो सभी अभी एयरपोर्ट के अंदर में मौजूद हैं, जो तमाम इन मसलों को गंभीरता को देखते हुए आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब इस तरह के कॉल्स होते हैं तो चाहे फायर ब्रिगेड की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें या एनएसजी कमांडोज को भी बाकायदा इन्फॉर्म करना होता है, जिससे कि वो तत्काल प्रभाव से कोई भी आगे की कार्रवाई को अंजाम दे सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस तरह की कॉल मिलने के बाद तमाम एजेंसियां मौके पे पहुंच करके उसके बाद पूरे उस इलाके को बैरिकेड करके उसके बाद आगे की तफ्तीश करती है। तो जितने भी पैसेंजर्स हैं, सभी पैसेंजर्स से संबंधित तमाम जानकारियों को विस्तार से खंगाला जाता है और इसके साथ ही विमान के अंदर बाहर भी खंगाला जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि फिलहाल एक राहत की जरूरत होगी कि विमान के अंदर या बाहर कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है और इस मामले पर कॉल करने वाले शख्स के बारे में तमाम जानकारियों को आगे जुटाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। तमिलनाडु में